नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम एक विषय के ऊपर बात करेंगे या चर्चा करेंगे कि जो सक्षम साधक हैं, जो निरंतर कई वर्षों से साधना कर रहे हैं, क्या उन्हें अपनी साधना शक्तियों को आजमाने की आवश्यकता है या नहीं। ये विषय कुछ हटकर है और शायद ही आप लोगों को इस बात का ज्ञान होगा कि जो उच्च कोटि की शक्तियां होती हैं उन्हें आजमाने की आवश्यकता नहीं रहती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमने निवारण मंत्र इतना जप कर लिया है, माँ तारा मंत्रों का इतना जप कर लिया है, या हमने माँ बगलामुखी साधना कर ली है, इतने दिन की हो गई है, या 1 साल 2 साल 3 साल की हो गई है, हम अपनी शक्तियों का उपयोग कैसे करें। पहली बात, ये कोई साधारण शक्तियां नहीं हैं। मान के चल लीजिए आपने निवारण मंत्र का जप लाखों में कर लिया है, निरंतर कई वर्षों से आप ये साधना कर रहे हैं, तो कई साधकों को ये गलत फहमी हो जाती है कि हमें अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। मेरा उन लोगों से पहला प्रश्न यही है कि आप कहाँ उस जो महाशक्ति है, महामाया है, उसका शक्तियों का प्रयोग आप कहाँ करना चाहते हैं। क्या आप दैनिक कार्यों में उसका उपयोग करना चाहते हैं, या कोई तुच्छ कार्य है उसमें उस महामाया की शक्तियों का उपयोग करना चाहते हैं, या कहाँ करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कई बार हमें पूछते हैं कि हाँ, हम अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, किसी का बुरा करना चाहते हैं, किसी का अच्छा करना चाहते हैं। देखिए, पहले आप ये बात समझ लीजिए कि अगर उस महामाया ने आपको कोई शक्ति दी है तो उसका उपयोग आपको करने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं में भी आपके हाथों से उचित कार्य होते चले जाएंगे। ये कोई इतर योनि की शक्तियां नहीं हैं कि आपने बहुत सारा जप कर लिया है और बहुत शक्तियों का जप करने से आपके अंदर किसी शक्ति का वास हो गया है। अगर आपके अंदर किसी आध्यात्मिक ऊर्जा का वास हुआ है तो वो ऊर्जा स्वयं ही ऊर्ध्वगामी होगी। लेकिन अगर आपके अंदर कोई वास ही नहीं है किसी शक्ति का, तो वो कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे ऊपर की ओर उठेगी। ऐसा नहीं हो सकता है। कई बार तो साधक इस गलत फहमी में भी रहता है कि मैंने आज मुझे 2 महीना हो गया है, या 3 महीना हो गया है, या 1 साल हो गया है, मुझे अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए जप करते हुए। ऐसा कई लोग सोचते हैं। और कई तो कुछ लोग इस तरह से रहते हैं कि मात्र 11 दिन की साधना करते हैं या 21 दिन की साधना करते हैं, फिर कहते हैं कि बताइए मैं अपनी शक्ति का उपयोग किस प्रकार से करूं। कभी कभी तो गुस्सा आ जाता है ऐसे मूर्ख लोगों के ऊपर, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इन बेचारों को कुछ पता ही नहीं है, अपने आप को बड़ा ही उच्च कोटि का साधक समझ रहे हैं। तो कई बार इन पे दया भावना भी उत्पन्न हो जाती है। लेकिन आपको कहीं भी अपनी शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई भूत प्रेत पिशाच या इतर योनि की शक्तियां नहीं हैं जिनका उपयोग आपको करना चाहिए। जो साधक कहते हैं कि हम शक्ति को अपने पास बुला लेते हैं, वो चाहे कोई भी है, चाहे कोई तांत्रिक है, ओझा है, बाबा है, तो वो केवल भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी हाकिनी लाकिनी कर्ण पिशाचिनी इस तरह की जो असंख्य इतर योनियां रहती हैं, जो कि तुच्छ शक्तियां हैं, उनको बुलाया जा सकता है। आप उन शक्तियों को अपने अधीन किए रहते हैं। जो बाबा हैं, ओझा हैं, या अघोरी हैं, या कुछ भी, वो तुच्छ शक्तियों को अपने तामसिक विद्याओं के आधार पर अपने वश में कर लेते हैं, तो वो उन तुच्छ शक्तियों का उपयोग करते हैं। लेकिन जो उच्च कोटि का साधक रहेगा, उसे तो माँ भगवती की कृपा या प्रेम प्राप्त होगा, माँ भगवती की गोद प्राप्त होगी, माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो क्या आप उस आशीर्वाद का उपयोग करना चाहेंगे? जब किसी का जगत कल्याण आपके माध्यम से लिखा होगा, या कोई जन कल्याण आपके माध्यम से लिखा होगा, किसी भी स्त्री पुरुष का कल्याण आपके माध्यम से लिखा होगा, तो आप स्वयं ही उसके लिए अपने आप को तैयार पाएंगे। आपको खुद को तैयार करने की आवश्यकता नहीं है।
आप खुद ब खुद तैयार होंगे उस भगवती की महामाया से। इसलिए ये प्रश्न ना करें, ये प्रश्न ना पूछें, चाहे आपकी कुछ वर्षों की साधना ही क्यों ना हो गई हो। आपको अपना जप निरंतर बढ़ाना चाहिए, उस महामाया भगवती की कृपा आपको प्राप्त करनी चाहिए। नमस्कार।